गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने नेपाल में पुराने संविधान को त्याग कर नए संविधान अपनाने की बात पहले पढ़ ली थी। आज हम उससे आगे इस चैप्टर में चलेंगे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये डिफाइन करना है, ये परिभाषित करना है कि किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा है ना, कि किसी देश का जो राजनीतिक सिस्टम है उसका नेचर कैसे, उसकी प्रकृति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उदाहरण के लिए नेपाल का जो पिछला संविधान था ये बताता था कि जो देश है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, किसके द्वारा शासित किया जाएगा, राजा और उसके मंत्रियों के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसे देश जिनमें लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार को चुना गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो वहाँ पर संविधान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्या करने में, महत्वपूर्ण निर्देश देने में, निर्देशन करने में, दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। इस तरह के समाज में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको नियंत्रित करने की जो गाइडलाइंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है। डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम अपने नेता खुद चुनते हैं, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। तो हमारी तरफ से वो क्या कर सकें, जो पावर है, शक्ति है, सत्ता है, उसको एक्सरसाइज कर सके, उसको यूज़ कर सके। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority. और हमेशा ये संभावना रहती है कि ये जो नेता होते हैं हमेशा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस। इसके अगेंस्ट में, इसकी सुरक्षा के लिए संविधान हमेशा हमें इसको सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस। और ये सत्ता का जो दुरुपयोग है, गलत तरीके से शक्ति को, सत्ता को यूज़ में लाना जो है, उससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। ग्रॉस यानी बहुत बड़ी मात्रा में, इनजस्टिस अन्याय। एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो, जैसा कि नीचे क्लासरूम सिचुएशन में दिखाया गया है। नीचे इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या है ये, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली। सुरेश क्लास मॉनिटर है, वह बुली है, लोगों को मतलब डराता है उनको। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसके जो क्लासमेट्स हैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। जो उनकी क्लास टीचर मिसेज राव, उसको किसी अर्जेंट काम से क्लास को छोड़कर जाना है। शी आस्क्स सुरेश टू माइंड द क्लास, वो सुरेश को बोलती है कि वो क्लास को माइंड रखे, उनका ध्यान रखे। सुरेश स्टार्ट्स पिकिंग ऑन अनिल, तो सुरेश क्या करता है, अनिल को परेशान करना शुरू कर देता है। तो देखो ये सुरेश है, ये अनिल को क्या बोल रहा है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट टू मिसेज राव। अनिल मैं आज तुम्हारी शिकायत मिसेज राव से करने वाला हूँ, बट व्हाट आई हैव डन। अनिल बोल रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया, तुम मेरी शिकायत क्यों करोगे। तो इधर देखिए, व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू क्लास, मिसेज राव वापस क्लास में आती है, तो जो सुरेश था वो अनिल की शिकायत करता है। मैम while you were away, अनिल kept talking loudly and disturbing the class. जब आप बाहर चले गए थे, अनिल लगातार बातें कर रहा था जोर जोर से और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। He would not listen to me, मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। तो इधर देखिए फिर आगे क्या होता है, अनिल यू विल हैव टू, टीचर बोल रही है, अनिल को पनिशमेंट दे रही है। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे, स्कूल के बाद में तुम्हें आज क्या करना है, रुकना पड़ेगा स्कूल में ही। एंड राइट, और लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 times, 100 बार अपनी कॉपी में लिखना है कि मैं क्लास मॉनिटर का आज्ञा का पालन हमेशा करूँगा, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा कभी भी। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, अनिल बोल रहा है मैम मैंने तो कुछ नहीं किया, बेचारे को फिर भी पनिशमेंट मिल गया। तो ये अपने मॉनिटर होने के गलत फ़ायदे किसने उठाया, सुरेश ने उठाया। तो ऐसा हमारे नेता भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें से समझाने की कोशिश की गई है। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. हमारे राजनीतिक नेताओं के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने से हमारा संविधान हमें क्या करता है, कुछ रूल्स प्रदान करता है जो हमें बचाते हैं। In the case of the Indian constitution, about which you will read more in the later in this chapter, इस चैप्टर में आगे ही हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।
मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस तरह के कई सारे अधिकार हैं जो मूलभूत अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं। यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंसेस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। आपको याद होगा पिछली क्लास में आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक दलित लेखक था वो जो उसके अनुभव होते हैं स्कूल में, वो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज अ दलित। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ओम प्रकाश के साथ भेदभाव होता है क्योंकि वो एक दलित था। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion। तो हमने ये भी पढ़ा है कि भारतीय संविधान जो है वो गारंटी देता है किस चीज़ की, राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स, हर व्यक्ति को समानता के अधिकार की गारंटी देता है हमारा संविधान। एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, के जाति, वर्ण, उसका जेंडर जो है, उसका जन्म स्थान है, इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान बोलता है। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और समानता का जो अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें से एक अधिकार है जो भारतीय संविधान ने हमें दिया है। तो ये हमने आज पढ़ा, ठीक है। बाकी हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आप क्या करेंगे, इसके नोट्स तैयार करेंगे NCERT बुक्स नाम के ऐप से और उसको लर्न करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन।